आईपीएल 2023 की शुरुआत से मुकेश अंबानी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए आईपीएल को बिल्कुल फ्री कर दिया जियो सिनेमास पे। और ऐसा लगता है कि अब इसका असर भी लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि चेन्नई वर्सेस राजस्थान के मैच में जब एक बॉल पे 5 रन चाहिए था और एमएस धोनी बैटिंग कर रहे थे, उस समय आईपीएल की व्यूवरशिप करीब 2.25 करोड़ थी। इसके साथ ही जब हम आईपीएल को ओपनिंग मैच में देखें तो गुजरात और चेन्नई के बीच के मैच में जब एमएस धोनी बैटिंग कर रहे थे, उस समय करीब 5.5 करोड़ लोग आईपीएल देख रहे थे। तो इससे पता चलता है कि जो मुकेश अंबानी चाहते थे आईपीएल की व्यूवरशिप बढ़ाना, वो पॉसिबल करके दिखा रहे हैं। रिलायंस पूरी तरीके से इंडिया में ट्रेडिशनल तरीके को चेंज करना चाहती है क्रिकेट देखने का, स्पेशली आईपीएल। वो चाहते हैं कि लोग पूरी तरीके से टीवी को छोड़कर डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएं। इस स्ट्रैटेजी पे कई लोगों ने सवाल उठाया कि इंडिया में इंटरनेट इतना ज्यादा महंगा है तो लोग क्यों अपना टीवी का सब्सक्रिप्शन छोड़ के इंटरनेट के थ्रू आके अपना मैचेस देखना शुरू करेंगे। इसके साथ ही कई लोगों ने यह भी कहा कि जियो के जितने कस्टमर है वो प्रीपेड कस्टमर हुआ करते हैं, मतलब वो 1 GB उनको पर डे मिला करता है और वो उसी में मैचेस देखेंगे। लेकिन मुकेश अंबानी यहाँ पे अपना मास्टर स्ट्रोक में कुछ और ही करने जा रहे थे। 27 मार्च को जियो ने अपना सबसे अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड डेटा प्लान लॉन्च किया, जिसमें वो अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं 10 Mbps स्पीड पे करीब 198 रुपए पर मंथ का। इसके पहले जो जियो का सबसे अफोर्डेबल प्लान था वो करीब 399 रुपए का था। इसमें करीब 30 Mbps की स्पीड पे लोगों को इंटरनेट मिला करता था। इंडिया दुनिया की उन कंट्रीज में से एक है जहां पे सबसे कम ब्रॉडबैंड डेटा कनेक्शन है। अगर हम भारत के कुल 150 करोड़ की पॉपुलेशन में देखें तो सिर्फ 3 करोड़ लोगों के पास ही ब्रॉडबैंड डेटा कनेक्शन है। और ऐसा देखा जा रहा है कि 198 रुपए का जो चीप प्लान है, इससे काफी ज्यादा मार्केट डिस्टर्ब हो सकता है। भारत में अगर हम देखें तो सिर्फ 9% घरों में ही ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है। और वहीं अगर हम इससे छोटी इकोनॉमी इंडोनेशिया देखें तो वहां पे भारत से दुगने ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। और वहीं अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो भारत से 103 गुना ज्यादा इंटरनेट के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं। अब अगर भारत के इस 3 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में देखें तो जियो यहाँ पे मार्केट लीडर है करीब 31% मार्केट शेयर के साथ। जियो यहाँ पे करीब 77 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन भारत में दे चुका है और इसका टारगेट है कि इस आईपीएल के थ्रू वो करीब 5 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन पूरे भारत में दे दे। इसी गोल को पूरा करने के लिए रिलायंस अपना सबसे अफोर्डेबल प्लान लॉन्च किया है ताकि वो नए कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ सके। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर रिलायंस सस्ता इंटरनेट प्लान अपना लॉन्च कर रहा है तो यहाँ पे एयरटेल भी लॉन्च कर सकता है, क्योंकि एयरटेल के भी बहुत सारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंडिया में है। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने आईपीएल को फ्री कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा नए कस्टमर डायरेक्ट रिलायंस से जुड़ सके। और एक बार जब लोगों ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया रिलायंस का, उसके बाद कोई उनको छोड़ के नहीं जाएगा। रिलायंस इसे एक बजट प्लान की तरह देखती है उन कस्टमर्स के लिए जो कि एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हैं, वो उसे छोड़ के रिलायंस की तरफ आ जाए। इसके साथ ही जो लोग टीवी पे आईपीएल देख रहे हैं वो लोग टीवी का सब्सक्रिप्शन बंद करके वो डायरेक्टली जियो पे वापस आ जाएं। और एक बार अगर लोगों ने जियो का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा लिया तो वो धीरे धीरे बड़े प्लान पे शिफ्ट होते जाएंगे। ऐसा ही सेम सिनेरियो हमने साल 2016 में देखा था जब जियो की लॉन्च हुई थी। यहाँ जियो को पता है कि अगर एक बार लोगों ने इनका ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया, उसके बाद वो धीरे धीरे अपर प्लान्स में स्विच करते जाएंगे, क्योंकि इंडिया की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट काफी लोग बढ़ाते जा रहे हैं, लोग अपने पैसे को नए नए जगहों पे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मैं आपको मोबीक्विक के एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एफडी से करीब डबल रिटर्न मिलता है। इसका मतलब है कि आपको करीब 12% तक का रिटर्न यहाँ पे पर एनम मिल जाता है। एक्स्ट्रा एक पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप पर डे अपना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ते हुए देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें कभी भी पैसे अपने विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फी या कोई भी आपको सबमिशन नहीं करना पड़ेगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग अब 1000 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं और आप पैसे बढ़ाते जा सकते हैं। यहाँ पे मोबीक्विक में आपके पैसे की लेंडिंग आरबीआई के रजिस्टर्ड एनबीएफसी के थ्रू होती है और इसमें करीब 200 से 500 ट्रस्टवर्दी लोगों के बीच में आपके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिस वजह से यहाँ पे पैसे का रिस्क और यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। इसके साथ ही अगर मोबीक्विक के वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 100% लोगों को 12% के इंटरेस्ट रेट से पैसे उनके रिटर्न मिले हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आइए दोस्तों वीडियो में वापस आते हैं। अगर जियो के हम इस नए ब्रॉडबैंड प्लान को और क्लोजली देखें तो इसमें आपको करीब 5 महीने का अपफ्रंट पेमेंट करना होता है, करीब 990 रुपए। इसके साथ ही आपका 500 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज लगता है। इसमें जीएसटी इसके बाद अलग से ऐड होगा। और यहाँ पे देखें तो आप इस पैसे में आपको करीब 400 लाइव टीवी चैनल्स मिलेंगे। इसके साथ ही आपको 6 ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलेगा हर महीने 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पे। और अगर आप 200 हर मंथ एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपको करीब 550 लाइव टीवी चैनल मिलेंगे। इसके साथ ही आपको 40 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। अब अगर आप 5 मंथ का जियो का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो इसके बाद आपको जियो की आदत पड़ जाएगी और इसके बाद आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन जियो का ही बाद में यूज करेंगे। इसके साथ ही जियो ने कई और नए प्लान्स लाए हैं, जैसे कि अगर आपको धोनी का कोई मैच आ रहा है और अगर आपको फास्ट स्पीड में मैच देखना है तो आप 10 Mbps से बढ़ा के आप 30 Mbps तक की अपनी स्पीड कर सकते हैं, चाहे 1 दिन 2 दिन या फिर 30 दिन तक आप कर सकते हैं। इसमें आपको करीब 21 रुपए से 152 रुपए के अलग अलग रिचार्ज प्लान्स हैं।
इस आईपीएल को अगर हम देखें तो जहां डिजिटल राइट्स पूरी तरीके से जियो के पास है, वही डिज्नी स्टार के पास टीवी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं। अब अगर यहां पे डिज्नी स्टार चाहे कि वो भी जियो के तरह आईपीएल पूरी तरीके से फ्री में दिखाए तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, तो उनको मिनिमम 19 रुपए तो चार्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन जियो के ऊपर लागू नहीं होती है, जिस वजह से अब जैसे जैसे आईपीएल बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग अपने डीटीएच कनेक्शन छोड़ते जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है एयरटेल को। इसलिए एयरटेल ने टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सामने कंप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि जब एक ही आईपीएल है और वही सेम चीज दो अलग अलग राइट्स में दिए जा रहे हैं, तो उसमें क्यों अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं। जब ट्राई का एक नियम डिज्नी स्टार के ऊपर लग रहा है तो वही सेम नियम यहां पे जियो के ऊपर भी लगना चाहिए, क्योंकि सेम ही चीज दिखाई जा रही है दोनों प्लेटफॉर्म पे। इस पे ऐसा लगता है कि आने वाले अगले साल में कुछ नए चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन इस सीजन में आपको बहुत ही क्लियरली देखने को मिलेगा जियो इस पूरे तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मार्केट को जीत चुकी होगी। आईपीएल के इस सीजन में ओवरऑल जियो को यहाँ पे लॉस होना है, क्योंकि 2.9 बिलियन डॉलर तो रिकवरी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जियो के बड़े प्लान्स है, वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे मनी अर्न करना चाहते हैं। जियो यहाँ पे चाहती है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग जियो का ही इंटरनेट यूज करें, इसके साथ ही वो जियो सिनेमाज ही वॉच करें और वो जियो का ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले। इसका मतलब यह है कि जियो जो दिखाएगी आने वाले टाइम में वही हम देखेंगे और वही हम प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये इनका लॉन्ग टर्म प्लान है, और इससे रिलेटेड वो आने वाले टाइम में वो रिलायंस रिटेल को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के एड्स हम देखेंगे वही हम प्रोडक्ट खरीदेंगे। और आने वाले टाइम में आपको रिलायंस रिटेल के सबसे ज्यादा एड्स अगले 2-3 सालों में देखने को मिलेंगे। तब जियो का पूरा प्लेटफॉर्म इससे लिंक हो जाएगा और सारे कस्टमर यहां पे जितने भी जियो के होंगे वो पूरी तरीके से जियो के ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। और इसके लिए जियो वो हर एक कोशिश कर रही है कि लोग अपना टीवी जब छोड़ के डिजिटल पे आ रहे हैं तो उनको टीवी से भी बेटर एक्सपीरियंस मिले। इसीलिए उन्होंने सबसे बड़ा इंडिया का कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इस समय एस्टैब्लिश करने की इंडिया में कोशिश किया है। और अगर जियो की प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर ज्यादातर कस्टमर दूसरे प्लेटफॉर्म को छोड़ के इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो ये मार्केट का सबसे बड़ा आज तक का डिसरप्शन होगा। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए जियो साम दाम दंड भेद हर एक तरीके लगा रही है। अगर आप देखें तो हाल ही में जियो द्वारा फंडेड 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जिसमें शामिल हैं हैथवे केबल और डेटाकॉम, उन्होंने स्टार इंडिया चैनल को अपने बेस पैकेज में से रिमूव कर दिया है। मतलब जियो यहाँ पे अपने कंपटीटर्स को किसी भी तरीके से क्रश करने की कोशिश कर रही है। तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए, क्या जियो एक नया रिवोल्यूशन इंडिया में ला पाएगी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में भी? क्या मुकेश अंबानी फिर से जियो के ही जैसा एक नया मार्केट में डिस्ट्रप्शन 2016 के बाद 2023 में फिर से कर पाएंगे? आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आप मूवी क्विक एक्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म को जाकर डिस्क्रिप्शन में से चेक कर सकते हैं। लेकिन आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करिए तो आप अपने सोच समझ से ही करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा।